हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका होगा। भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौता सीपीए भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। यह समझौता एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है, जिसमें कोई समय सीमा या लक्ष्य संख्या नहीं है। अब तक देश से तस्करी कर बाहर भेजी गई 588 भारतीय प्राचीन वस्तुएं अमेरिका से वापस लाई गई। इनमें से 297 को 2024 में वापस लाया गया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस कंपनी ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी तेल और प्राकृतिक गैस निगम, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने सतत ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोची रिफाइनरी में अपने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्घाटन 22 मार्च 2025 को मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन द्वारा किया गया। संयंत्र की स्थापित क्षमता 3.2 मेगावाट है। यह संयंत्र 19 एकड़ के जलाशय में से 8 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस हरित ऊर्जा पहल में बीपीसीएल ने लगभग 28.93 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने 6 उन्नत मोबाइल डेंटल क्लिनिकों का उद्घाटन किया। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य दिल्ली के निवासियों, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में आधुनिक दंत चिकित्सा सेवा को सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाना था। प्रश्न नंबर 4, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है? ए 165.7 बिलियन डॉलर, बी 167.7 बिलियन डॉलर, सी 169.7 बिलियन डॉलर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 165.7 बिलियन डॉलर होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 (IBAR 2025) जारी करते हुए घोषणा की कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने पिछले एक दशक के 10 वर्षों में उल्लेखनीय 16 गुना वृद्धि देखी है, जो 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है। जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत की जैव अर्थव्यवस्था सिर्फ 10 वर्षों में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है, जो 2025 तक 150 बिलियन डॉलर के हमारे शुरुआती लक्ष्य से कहीं अधिक है। हाल ही में स्वीकृत BIOA3 नीति अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है? ए 21 मार्च, बी 24 मार्च, सी 28 मार्च, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसके साथ ही 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने का फैसला लिया है। ग्लेशियर गर्म होती पृथ्वी के कारण पिघलकर संकुचित हो रहे हैं।
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि ग्लेशियरों का पिघलना प्राकृतिक घटना है। जिस गति से उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघल रहे हैं वह चिंताजनक है। हिमालयी क्षेत्र में 9,575 ग्लेशियर हैं और जिसमें 900 ग्लेशियर उत्तराखंड में हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन और ब्लैक कार्बन के कारण उत्तराखंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस था, जिसकी थीम भी ग्लेशियर संरक्षण रखी गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य दुनिया भर के ग्लेशियरों की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यकताओं पर जोर देना और बढ़ते वैश्विक तापमान को कम करने के प्रति जागरूक करना है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस संस्थान द्वारा समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ए. विज्ञान मंत्रालय, बी. रक्षा मंत्रालय, सी. दूरसंचार विभाग, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार विभाग होगा। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी द्वारा समर्थ नामक इंक्यूबेशन कार्यक्रम का पहला समूह लॉन्च किया गया। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, साइबर सुरक्षा, 5G, 6G टेक्नोलॉजी, AI, IoT एप्लीकेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगली पीढ़ी की तकनीक बनाने में लगे स्टार्टअप और इनोवेटर्स को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ और स्केलेबल व्यवसाय मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करना, अत्याधुनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना और स्टार्टअप को विचार से लेकर व्यावसायीकरण तक के अंतर को पाटने में मदद करना है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर ADMM+ विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? ए. पंजाब, बी. नई दिल्ली, सी. गुजरात, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली होगा। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM+ के तहत आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह EWG की 14वीं बैठक 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत और मलेशिया की। यह पहली बार है जब भारत आतंकवाद विरोधी EWG की सह-अध्यक्षता करेगा। ये बैठक 2024 व 2027 के 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए योजनाबद्ध गतिविधियों की शुरुआत करेगी। नंबर 8, वर्ष 2024 में भारत में प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत कितनी हो गई है? ए. 20.5 GB, बी. 27.5 GB, सी. 24.5 GB, डी. इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 27.5 GB होगा। भारत में प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत 2024 में बढ़कर 27.5 GB हो गई है, जो पिछले 5 सालों में 19.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR को दर्शाती है। इस वृद्धि में 5G टेक्नोलॉजी और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस का बड़ा योगदान माना जा रहा है, जो आवासीय और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में डेटा उपयोग को तेजी से बढ़ा रहा है। नोकिया की मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में मासिक 5G डेटा ट्रैफिक 3 गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही तक 5G डेटा खपत 4G से अधिक हो जाएगी। 5G डेटा उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि कैटेगरी बी और सी सर्किल्स में देखी गई है, जहां डेटा खपत क्रमशः 34 गुना और 3.2 गुना बढ़ी है। मेट्रो शहरों में 5G डेटा का उपयोग अब कुल मोबाइल ब्रॉडबैंड डेटा का 43% तक पहुंच गया है, जबकि 2023 में यह मात्र 20% था। 2024 में एक्टिव 5G डिवाइसेस की संख्या सालाना आधार पर दोगुनी होकर 27.1 करोड़ हो गई है। प्रश्न नंबर 9, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? ए. भारत, बी. जापान, सी. फिनलैंड, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड होगा। हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर शुरू किए गए इस दिन का उद्देश्य प्रगति का मतलब सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि लोगों की खुशी को प्राथमिकता दिलाना है। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है।
पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। फिनलैंड के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन शीर्ष 4 में बने हुए हैं। अमेरिका इस रैंकिंग में अपने अब तक के सबसे निचले स्थान 24वें नंबर पर पहुंच गया है। इससे पहले 2012 में वह 11वें स्थान पर था। पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंकिंग मिली है। अफगानिस्तान नंबर 147 एक बार फिर सूची में सबसे नीचे है। सिएरा लियोन नंबर 146, लेबनान नंबर 145, मलावी नंबर 144 और जिम्बाब्वे नंबर 143 खुशहाली के मामले में सबसे निचले 5 देशों में शामिल हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? ए. राजस्थान, बी. नई दिल्ली, सी. असम, डी. इनमें से कोई नहीं। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।